हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक कर चुके थे। जो डाउट्स हैं वो तो मैं बताऊंगा, अभी घबराना मत आप लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, बिल्कुल शानदार हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से 101 से, और शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। A number x is completely divisible by 9 but leaves remainder 3 when divided by 6, 5, 7 and 8. Find the sum of digit x. एक नंबर x जो है वो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है, और 3 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं रहता। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो अगर कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 है, इसका मतलब उसका डिजिट सम क्या 9 होना चाहिए क्या? अगर कभी भी 9 से कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब इस नंबर में अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब अपने पास रिमाइंडर अगर 0 है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये नंबर n जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए? इसका मतलब n में डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो क्या 9 होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर डिजिट का सम हो रहा है 3, यहाँ पर डिजिट का सम हो रहा है 4, यहाँ पर डिजिट का सम हो रहा है 9, ये हो रहा है 6, 9 सिर्फ एक ऑप्शन में है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? यस, बेस्ट ऑफ लक भाई। अच्छे से एग्जाम देना, आपको जो आता है वही पेपर में आएगा, ये सोच कर जाना, जो बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। करते चलिए सभी लोग, और मुझे आंसर बताते चलो। आपसे खुद से होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर समरदीप 16 से हम लोग शुरुआत करेंगे। 16 तारीख से ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे, एडवांस मैथ्स की। ठीक है दीपक भाई, आज मैं बोल देता हूँ ये चीज। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। फाइंड आउट द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 24, 32 एंड 45 लीव्स द रिमाइंडर 8, 17, 25 एंड 38 रेस्पेक्टिवली। यहां पर ध्यान रखना, ध्यान से समझना। ये जो नंबर अपने पास है 15, 24, 32 एंड 45 से डिवाइड करने पर, इन नंबर से डिवाइड अगर आप लोग करते हो, तो अपने पास जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर अपने पास रेस्पेक्टिवली जो है वो है 8, 17, अपने पास यहाँ पर 25 और 38। एक बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग सीख लेना। पहली क्लास की शुरुआत ही यहां से की थी मैंने, ये चीजें बताने से ही मैंने शुरुआत की थी पहली क्लास में, अगर आपको याद है तो। मैंने आप लोगों को समझाया था, मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पर इन सभी का एलसीएम लेना है, और उसमें नंबर जोड़ना पड़े तो या तो 8 जोड़ो, या आपके पास सेम नंबर होता 8 8 8 होता तब तो 8 जोड़ देते, 17 17 17 होता तो 17 जोड़ देते। लेकिन ये तो अलग अलग नंबर हैं, तो अब 8 जोड़े, 17 जोड़े, 25 जोड़े या 38 जोड़े तो प्रॉब्लम आ जाएगी। एक दूसरा तरीका आपको अगर याद हो तो एक और मैंने बताया था, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 7 का। इनका डिफरेंस कितने का है? 7 का। इनका डिफरेंस कितने का है? 7 का। इनका डिफरेंस कितने का है? 7 का। तो इन नंबर्स का हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पर, और जो एलसीएम आएगा उसमें से आप लोग 7 माइनस करोगे तो भी अपने पास आंसर यही आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करने वाला तरीका याद है क्या? तो कभी तो ये सारे अगर इक्वल आए तब तो उसको ऐड कर दिया करो, लेकिन सारे इक्वल नहीं आकर डिफरेंस अगर इक्वल आए तो फिर उसको घटा दिया करो। ये चीज मैंने पहली क्लास में आपको बताई थी। जैसे विक्की ने हम लोगों को बताया कि इसका एलसीएम आएगा सर 1440, और उसमें से 7 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1433। ये तो होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज को आप लोग याद रखना।
दूसरा तरीका हमारे पास क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का? क्या इसके अंदर नौ छुपा हुआ है क्या? बिल्कुल नौ छुपा हुआ है। नौ का भाग देने पर 45 का भाग देने पर 38 शेष। यदि किसी नंबर में 45 से डिवाइड करने पर 38 रिमाइंडर अगर बच रहा है तो मुझे बताइए इसका जो फैक्टर है, इसके फैक्टर कौन कौन है? 9 का भाग देने पर इसका फैक्टर अपने पास 9, तो 9 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो डायरेक्ट यही भाग दे लिया करो। तो 9 का 45 से 38 है, इसके जितने भी फैक्टर होंगे, जैसे 9 है तो इसी में भाग दे लिया करो। तो 9 का भाग देने पर 9 गुना 4 36, और रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 2 रिमाइंडर बचेगा। और 9 अगर है तो सबसे पहले 9 का ही नियम लगाया करो, क्योंकि उसमें डिजिट सम का कॉन्सेप्ट चलता है। 4 4 8 और 1 9, ये तो नहीं हो सकता, डिजिट सम 2 चाहिए। ये अपने पास देखिए 5 और 4 9 और 1 10, डिजिट सम इसमें तो 1 है। ये अपने पास कितना है? 11 है। इसमें डिजिट सम 2 हो रहा है, इसका डिजिट सम 6 है, तो ये तो सभी हो नहीं सकते। जिसका डिजिट सम 2 है वो अपना आंसर आ जाएगा, सी अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या? दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ साथ समझाते रहता हूं, आगे मैं बढ़ता रहता हूं। 102 ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट था, और ये अपने पास डायरेक्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक बच्चा कह रहा है सर पांच का रूल भी बिल्कुल ठीक रहेगा, 5 का भाग देने पर 3 से, वो आप लोग जो मर्जी है वो रूल लगाओ, हो सकता है दोनों भी लगाने पड़े। 5 का इसमें भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? 3। तो यूनिट डिजिट अपने पास 5 के रूल में डिजिट सम नहीं होता, ध्यान रखना। डिजिट सम ओनली और ओनली लगता है किसमें? डिजिट सम लगता है ओनली 9 के रूल में और 3 के रूल में। अब अगर 5 का रूल लगाना है तो आपको यूनिट डिजिट देखनी है, और यूनिट डिजिट अगर देखनी है तो 5 का इसमें कंप्लीटली भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें 3 से इस बच रहा है, तो 5 का रूल भी आप लोग लगा सकते हो। जो मर्जी है वो आप लोग इसको लगाइए, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों को ये दूसरा तरीका नहीं समझ में आ रहा, भाई एक बार पहली क्लास का डिविजिबिलिटी रूल देख कर आओ और उसके बाद इस क्लास को देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आगे प्रैक्टिस में और करवा दूंगा। चलो करो क्वेश्चन नंबर 103। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं होगा तो फिर मैं आपको करवा नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 व 8 से भाग देने पर 1 व 5 शेषफल बचता है। 5 का भाग देने पर 1 शेषफल सभी जगह, 5 का भाग देने पर यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर। मुझे बताइए, इसने कहा कि 5 का भाग देने पर तो 1 शेषफल बचे और 8 का भाग देने पर 5 शेषफल बचे, ऐसा हम लोगों से सिर्फ नंबर पूछा है। तो मैंने देखा कि 5 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर। अब किसी बच्चे को ये पता ही नहीं, अगर किसी भी बच्चे को, कि अपने पास 5 का रूल कैसे क्या होता है, तो आप लोग चाहे इसको 1000 बार कर लो तो भी मैं नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं पाता, आपको नहीं पता, तो अब याद कर लो। 5 का जो रूल है वो यूनिट डिजिट में भाग देते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही आंसर होता है। तो 5 का भाग यहां दोगे, यहां दोगे, यहां दोगे और यहां दोगे, सब जगह रिमाइंडर 1 आ गया, तो पहले से तो सारे ही ऑप्शन सही हो गए। 8 का भाग देने पर 5 शेषफल कहां बच रहा है? 8 का भाग देने पर यहां पर डिवाइड करके देखो, क्या 5 रिमाइंडर बच रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल बच रहा है। यहां बच रहा है क्या? आप कहोगे नहीं। यहां बच रहा है क्या? बिल्कुल बच रहा है। यहां पर 8 का भाग देने पर 5 रिमाइंडर बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। तो 8 का भाग देने पर अपने पास जो 5 रिमाइंडर आया, वो मुझे बताइए क्या दो जगह आ गया है क्या? एक तो ए में भी आ गया है, एक सी में भी आ गया है। इसने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बड़ा नंबर जो है वो तो मुझे बताइए क्या 996 होगा क्या? इसने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो आंसर कितना आ गया? 996। ए अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, ये चीज कहीं गलत तो नहीं हो गया? 5 शेषफल तो बच रहा है ना इसमें, 5 शेषफल कहीं बचे ही नहीं, वो आप लोग चेक कर लेना। इसमें भाग देकर 4 जोड़ोगे 100, इसमें 5 शेषफल बच नहीं रहा है भाई, गलत हो गया ये क्वेश्चन मुझसे। देखिए पहले में अपने पास थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, 8 का भाग देने पर 5 शेषफल पहले में बच ही नहीं रहा है, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है भाई, ये गलती मेरी तरफ से है। इसमें भाग देने पर अपने पास 4 शेषफल बच रहा है, इसमें भाग देने पर अपने पास शेषफल बच रहा है। कितने का भाग दोगे आप? 8 का भाग दोगे। तो 8 का अगर भाग दोगे तो सबसे पहले इसमें 4 जोड़ दो, 95 में 8 का भाग दोगे तो 11 8 88, 7 शेषफल बच रहा है इसमें। ये अपने पास यहां पर, ये अपने पास 11 8 से भाग दोगे तो 12 8 96, तो 4 यहां पर 7,
यहाँ पर अपने पास शेषफल बच रहा है 5, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है 91 में अगर भाग दोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है कितना, 3। तो अपने पास 5 रिमाइंडर सी ऑप्शन में बच रहा है। ये थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या, क्योंकि 5 रिमाइंडर पहले वाले में नहीं बच रहा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर सर क्या कोई दूसरा तरीका, ये तो ठीक है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही करना है, क्या सर इसका कोई बेसिक तरीका भी है क्या? एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर कभी भी अपने पास, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यहां पर अगर कभी भी एक पाल भाई है, उसको तो मुझे लग रहा है कुछ समझ में आ ही नहीं रहा भाई, इसमें 8 का भाग देने पर 5 शेषफल बचना चाहिए। पाल भाई आप बैठकर 8 का भाग दो चारों ऑप्शन में, और देखो 5 शेषफल कौन सा बच रहा है, वो अपना आंसर हो जाएगा। ये एसएससी, रेलवे, सीडीएस सब स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूं, लेकिन थोड़ा सा तो भाई आप सीखिए। 8 का भाग देना तो आपको पता होना चाहिए, 8 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। और मैं चेक कर रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन में बच रहा है, उसके लिए भी आप मना कर रहे हो। क्या 8 का भाग देकर शेषफल कितना बच रहा है, इतनी सी बात आप लोग नहीं कर सकते क्या, बताओ? हाँ उत्कल, सिर्फ आपकी तरफ से, मेरा नेटवर्क एकदम ठीक है भाई, मेरी तरफ कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। अरे 5 वाला देवता, मैं ये कह रहा हूं 8 का भाग दो आप बैठकर, 8 का भाग किसी भी संख्या में, 8 का भाग, इसमें 8 का भाग देकर शेषफल कौन सा बच रहा है वो चेक करो, 5 वाला नहीं। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ध्यान से समझिए। पहला मैं कह रहा हूं इससे भी हमने चेक किया, लेकिन इससे तो 5 4 के 4 ऑप्शन आ गए, यहां भी 1 रिमाइंडर, यहां भी 1 रिमाइंडर, यहां भी 1 रिमाइंडर, यहां भी 1 रिमाइंडर, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? इसलिए फिर दूसरा चेक करो तो अपने पास एक हट जाएगा। तो देखिए दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीखना, कोई भी नंबर में अगर आप लोग भाग देते हो, मान लो कोई नंबर 21 है, तो 5 से अगर डिवाइड कर रहे हो आप लोग, तो 5 से भाग जाएगा 4 बार, और अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो ये नंबर सिस्टम में मैं ये चीजें आपको बताऊंगा। 21 बराबर आप लोग लिख सकते हो, नंबर बराबर लिख सकते हो 5 गुना 4, इन दोनों को तो इंटू करो और प्लस का 1 करो। मान लो किसी भी नंबर में एन में आप लोग भाग देते हो, कोई भी नंबर एन में एक्स का अगर भाग देते हो तो वाई बार गया, और शेष मान लो रिमाइंडर बचा आर। तो एन का मान क्या लिख सकते हो, एन का मान आप लोग लिख सकते हो एक्स इंटू वाई प्लस अपने पास आर, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो जब भी अपने पास कोई कहे कि एन में एक्स का भाग देने पर रिमाइंडर आर है, एन में एक्स का भाग देने पर रिमाइंडर जो है वो अपने पास आर है, तो हम लोग पहले से ही मान लेते हैं कि एन का मान कितना होगा, मान लो वाई बार भाग गया तो एक्स इंटू वाई प्लस आर, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। जैसे, तो मेरे भाई पाल आपको फिर समझ में नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं वो चीज आपको याद करनी है, समझना है ही नहीं, समझना नंबर सिस्टम में है, क्योंकि ये चीज एकदम कॉमन है कि इन दोनों को इंटू करने पर और ये ऐड करने पर अपने पास यही नंबर आता है, क्योंकि ये शेष ही तो बचा और इसमें 4 बार भाग दे रहे हो। तो इसको आपको बिल्कुल नहीं समझना है मेरे दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, ये याद करना है कि इन दोनों को इंटू करना है और ये वाली चीज हमें ऐड करनी होती है, ये आपको याद करना है, याद करना है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में किसी नंबर में नहीं पता नंबर कितना था एन, उसमें 5 का भाग देने पर रिमाइंडर जो अपने पास है वो अपने पास रिमाइंडर 1 है, और इस नंबर में, सेम नंबर में अगर 8 से डिवाइड करोगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर अपने पास 5 है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से मैं नंबर लिखूंगा, नंबर कितना होगा, तो नंबर जो होगा वो अपने पास होगा 5x प्लस 1। ये जो नंबर अपने पास होगा, ध्यान से समझना, ये नंबर होगा अपने पास 5x प्लस 1, और ये जो नंबर होगा वो कितना होगा, ये नंबर होगा 8y प्लस अपने पास यहां पर 5। सर ये x और y कहां से आ गया, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अपने पास कोई भी नंबर n में 5 का भाग दिया और रिमाइंडर मान लो 1 बचा, तो मैं मेरी तरफ से मान लेता हूं कि x बार भाग गया होगा। तो n का मान कितना होगा, इन दोनों को इंटू करते हैं और ये हम लोग ऐड करते हैं, ये वाली संख्या हम लोग ऐड करते हैं। तो यहां पर मुझे बताइए, ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है, क्या दोनों को आप लोग बराबर रख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो 5x प्लस 1
बराबर कितना होगा, तो बराबर अपने पास होगा 8y प्लस अपने पास 5। तो बताओ 5x बराबर कितना हो गया है, तो 5x बराबर हो गया 8y प्लस अपने पास 4। अब हम लोग खुद बैठकर ये संख्या सोचते हैं कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको नहीं करना है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना एग्जाम में ताकि जल्दी आंसर आए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लगता है याद रखना। तो आपको बैठकर सोचना पड़ेगा कि y का मान 1 रखूं या 2 रखूं। y का मान, हाँ y का मान 1 रखोगे तो x का मान इंटीजर में आना चाहिए, ये वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इसका मान y का मान 1 रखोगे तो x का मान 12/5 आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो x का मान कितना रखोगे आप लोग, तो आप बोलोगे सर x का मान, यहां पर y का मान अगर मैं 2 रखूं, 8 गुना 2 16 और 16 प्लस 4 20 में इसका भाग दोगे तो x का मान आ जाएगा 4। तो x का मान 4 रख दो या y का मान 2 रख दो, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। x का मान अगर रखना है तो 2 रख दीजिए, y का मान अगर रखना है तो x का मान 4, y का मान 2। तो ये नंबर कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर ये जो नंबर आ गया है ये अपने पास दो, यहां पर 4 रखोगे तो 20 और 1 21, यहां पर 2 रखोगे तो ये जो नंबर आ गया है ये अपने पास कितना आ गया है 21। तो अगर वो पहला नंबर पूछता, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो पहला नंबर पूछता तो ऐसा नंबर होता है 21, लेकिन वो एग्जाम में पहला नंबर नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि दूसरा नंबर बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, 3 अंकों के बड़े से बड़ा नंबर बताओ। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा अपने पास 5 का और 8 का भाग कौन सी संख्या में जाता है। पाल भाई इस चीज को याद करना आपको, 5 का और 8 का भाग कौन सी संख्या में जाता है, तो आप कहोगे सर 5 और 8 का भाग 40 में जाता है। तो एक नंबर लिखेंगे हम लोग 40 के प्लस 21, ये नंबर बनते चलेंगे, क्योंकि इसमें 5 का भाग दोगे तो यहां तो शेष बचेगा 0 और यहां बच जाएगा अपने पास 5 का भाग देने पर 1। इस नंबर में अगर आप लोग डिवाइड करते हो यहां पर 8 से, तो यहां तो 0 शेष बचेगा और यहां पर अपने पास बचेगा कितना 5। तो यहाँ पर 0 प्लस 5 5 है, 0 प्लस 1 1 है। तो ऐसा जो नंबर है वो अपने पास होगा। नेक्स्ट नंबर जो होगा 40 के प्लस 21, के का मान 1 रख दो, के का मान 2 रख दो, के का मान 3 रख दो, 5 और 8 का एलसीएम लेना है। ऐसा कोई नंबर यहां पर लिखना है जिसमें 5 और 8 दोनों का भाग चला जाए, और 5 और 8 दोनों का भाग क्या एलसीएम 40 में जाएगा क्या, तो उस नंबर को लिख दिया 40 के, यहां तो शेष बचेगा 0, 5 का भाग देने पर 1 शेष बचाना है, 8 का भाग देने पर 5, तो वो नंबर 21 है। तो पहला नंबर तो अपने पास के का मान 0 रख दो तो 21, के का मान 0 रख दो। दूसरा नंबर के का मान 1 रख दो तो 61। तीसरा नंबर के का मान और आगे 2 रख दो। इसने कहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 रखते गए रखते गए, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि के का मान क्या रख दूं, तो आप सोचोगे के का मान मैं 25 रख दूं, 25 सोच लो, 30 सोच लो, कोई ना कोई चीज आप लोग सोच लो। तो यहां पर के का मान आप लोग यहां पर 25 सोचोगे तो 25 गुना 40, 1000 में 21 जोड़ोगे तो 1021, वो तो 4 अंकों की संख्या चली जाएगी। तो हमें 3 अंकों की संख्या अगर देखनी है तो मुझे बताइए इसके लिए के का मान अपने पास क्या रखना चाहिए। तो आप कहोगे सर इसके लिए के का मान 25 से एक कम 24 रख दो, तो 40 गुना 24 960 में 21 आप लोग ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 981, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तो था बेसिक तरीका। या दूसरा, पाल भाई आप इसमें सभी में 8 8 का भाग देना, और कौन सा नंबर में 5 से फल बच रहा है अज्ञान में ऐसे करोगे जिससे आपका टाइम बचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए सभी लोग फटाफट, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आंसर बताइए अज्ञान में आप लोग कैसे कर पाओगे। चलो करने की कोशिश करो, डायरेक्ट कर लेना अज्ञान के लिए। बिल्कुल ठीक है, 8 का भाग देने पर अपने पास यहां पर ये जो बचना चाहिए, 8 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचना चाहिए।
8 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर, तो कहां बच रहा है? यहां पर 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे 2। यहां पर 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 6। यहां पर 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर यहां पर रिमाइंडर बचेगा अपने पास 3। यहां पर अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। तो क्या पहले में ही आंसर आ गया है क्या? बाकी तो अपने पास हट ही गए, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? बेसिक से इस क्वेश्चन को एक बार जरूर सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए उससे पहले मुझे ये बताइए आप लोग, देखो इससे पहले मुझे ये बताओ, एक नंबर है अपने पास 1728, एक नंबर है 1728, ठीक है ना, और दूसरा एक और नंबर है अपने पास N2 है एक नंबर। इनका जो एलसीएम है N1 और N2 का, वो अपने पास है 5184, 5184। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा हूं जो पीछे आपके क्वेश्चंस में है। कोई भी नंबर N1 है जो 1728 है, दूसरा नंबर N2 हमें नहीं पता क्या है, तो यहां पर एलसीएम जो होगा वो 5184 है दोनों नंबर का। तो मुझे एक बात बताओ, N2 की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, संभावित मान कितने होंगे किसके? N2 की पॉसिबल वैल्यू बताओ कि N2 के कितने मान हो सकते हैं। चलिए आप लोग बताइए सभी लोग। 41 है क्या? ठीक है, यहां पर करने की कोशिश करो सभी लोग। सौरभ का आंसर 7 आ चुका है, हितेश का आंसर भी आ चुका है। तो देखिए, ये याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये अपने पास 12 का क्यूब है, ये अपने पास 12 का क्यूब है, और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये 3 गुना 12 का क्यूब है। प्राइम फैक्टर में आपको तोड़ना है। सबसे पहले 12 को क्या लिख सकते हो? 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 की पावर अपने पास 3 है, तो 2 की पावर अपने पास 6 और 3 की पावर 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 1728 को। 1728 को यहां पर ध्यान से सुनना, 1728 को आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। N2 हमें नहीं पता, लेकिन इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम अपने पास है 3 गुना 12 का क्यूब, और 3 गुना इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर अपने पास 4। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हम लोग एलसीएम लेने का अपना तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीखना। सभी लोग इस चीज को 3 से गुना करोगे, इसको तो 3 से गुना करोगे तो 3 से 3 की पावर 4 और 2 की पावर 6, तो हम लोगों ने ये लिख दिया है। यहां पर अपने पास एलसीएम का तरीका होता है कि दोनों में से जो भी पावर है वो हम लोगों को लेनी है, जो भी संख्या है वो तो लेनी लेनी और मैक्सिमम पावर लेनी है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर 3 की पावर आपको 4 दिखाई दे रही है, तो 3 की पावर 4 यहां से तो आया नहीं, इसका मतलब जरूर यहां से 3 की पावर 4 यहां पर रहा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3 की पावर 4 यहां से तो नीचे ऊपर से तो आया नहीं है, इसका मतलब बड़ी वाली पावर लेते हैं, तो क्या 3 की पावर 4 N2 से आया होगा? तो ये मान तो फिक्स हो गया, N2 का मान अपने पास 3 की पावर 4 तो अपने पास फिक्स हो गया है। यहां पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, यहां पर ये चीज मुझे बताना कि क्या अपने पास इसका जो मान है वो 2 की पावर 6 यहां से आया है, तो यहां पर 2 की पावर 0 भी हो सकता है, यहां पर 2 की पावर 1 भी हो सकता है, ये संख्या भी हो सकती है। 3 की पावर 4 तो फिक्स हो गया, यहां पर 2 की पावर 2 भी हो सकता है, यहां पर 2 की पावर 3 भी हो सकता है, यहां पर 2 की पावर 4 भी हो सकता है, यहां पर 2 की पावर 5 भी हो सकता है, यहां पर 2 की पावर 6 भी हो सकता है, यहां पर 2 की पावर 7 भी हो सकता है। क्या ये मुझे बताना? आप कहोगे नहीं सर 2 की पावर 7 नहीं हो सकता। अगर N2 का मान 2 की पावर 7 होता तो 2 की पावर 7 तो फिर बड़ी वाली पावर यहां से लेते, फिर तो 2 की पावर 7 और 3 की पावर 4 यही अपना आंसर आता। तो मुझे एक बात बताइए,
2 की पावर 7 तो हो नहीं सकता, और ये तो अपने पास फिक्स है, ये वाला तो मान फिक्स है। और 2 की जो पावर अपने पास है, 2 की जो पावर है, वो 2 की पावर 0 से लेकर अगर 6 तक टोटल मान। पाल भाई आप समझना इस चीज को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करना कि 2 की पावर 0 से लेकर इनको गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे कितने मान संभव हैं? ऐसे 7 मान संभव हैं भाई, ये आप गिनना। बाकी आपको मैं बता दूं कि आप लोग सोचोगे कि 2 की पावर 0 से लेकर 6 तक, तो जब जीरो भी अगर शामिल है तो 0 से लेकर 6 तक टोटल 7 संख्याएं होती हैं, अगर जीरो को इंक्लूड करते हो तो। इसलिए अपने पास 7 डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो, या आप लोग ऐसे कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका अपने पास क्या होगा, मान लीजिए यहां पर एक 5 और हो, कि यहां पर 5 की पावर अपने पास मान लीजिए ये जो है वो 3 है, या 5 की पावर 2 है, और ये भी 5 की पावर 2 यहां पर आ जाए। इसका मतलब 5 की पावर 2 यहां पर अपने पास और आया है, तो 5 की पावर 2 यहां से तो नहीं आया, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे कि सर देखिए, मुझे बताओ क्या पहली बात तो समझ पाए हो क्या? दूसरा एक कॉन्सेप्ट में ये बता रहा हूं, यहां तो एक ही मान था, एक मान तो फिक्स हो गया। इधर की तरफ एक ही वैल्यू थी, जो 2 की पावर 0 से लेकर 6 तक कोई सा भी हो सकता है, और इसके साथ 3 की पावर 4 तो फिक्स है, तो ऐसी 7 मान होंगे। अब की बार अगर ये और हो जाए कि 5 की पावर 2 तो सर यहां से आया है, 5 और है, तो यहां पर 5 की पावर 0 भी हो सकता है, 5 की पावर 1 भी हो सकता है, 5 की पावर 2 भी हो सकता है यहां पर, तो यहां से 7 मान तो ये आएंगे, यहां से 3 मान ये आएंगे, तो जो टोटल वैल्यू होगी 7 ये होंगे और 3 ये होंगे, तो टोटल जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी होगी? ये टोटल वैल्यू 21 होगी। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? 3 और नहीं होगी सौरभ, जुड़ना नहीं है। 10 नहीं होगा सौरभ, राहुल, एक दो बच्चे और ध्यान रखना, 10 मान नहीं होंगे। अपने पास टोटल जो वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी? 21 वैल्यू होंगी। ये याद रखना, हम लोग इंटू करते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर आप इंटू क्यों करते हो, ये बात थोड़ा सा डिटेल से समझाओ। इंटू हम लोग इसलिए करते हैं कि मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 0, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 0, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 फिक्स कर लिया हम लोगों ने। 2 की पावर, 3 की पावर 4, 5 की पावर 0, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 0, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 0, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 0। ये लो, अगला कौन सा होगा? अगला अपने पास 2 की पावर 0, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1 ले लो। अब ऐसे ही अपने पास 1 से अपने पास 5 की पावर 1 करके अपने पास 7 संख्याएं ये बन जाएंगी। 7 संख्याएं पहले बनी थी, 7 संख्याएं इससे अपने पास और बन जाएंगी। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 नहीं 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और अपने पास 5 की पावर 1, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1। यहां से अब अगला शुरू हो जाएगा, 2 की पावर 0, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, 7 संख्या इससे बनेंगी, तो जो टोटल संख्या बन जाएंगी वो 21 बन जाएंगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? टोटल नंबर 21 बन जाएंगे। इसलिए मैं क्या समझा रहा हूं आपको, अब हमेशा तो नहीं बना सकते, ये तो एक छोटा नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए आपने बना के देख लिया। जैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होता है तो उसके लिए आता है मैथ्स, वो बोलता है मैं आपकी हेल्प करूंगा भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स में छोटे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, उसको याद करके हम लोग बड़े क्वेश्चंस में लगाते हैं। यहां पर अपने पास क्या करना है आपको, तो आपको ये करना है, जो मान एक फिक्स हो गया उसको तो छोड़ दो, और इसमें एक जोड़ो, अपने पास कितना होगा 7, इसमें एक जोड़ो कितना होगा अपने पास 3, दोनों को इंटू कर लिया करो, तो आंसर कितना आ जाएगा 21। और एक क्यों जोड़ना है पाल भाई, क्या समझ पाए हो क्या? इसलिए जोड़ना है क्योंकि जीरो से शुरुआत हुई है, ये चीज या तो समझ में आएगा, जीरो से लिखो, जीरो से 5 तक काउंट करो तो 6 संख्या आएंगी, जीरो लिख के और फिर आगे 9 तक काउंट करो तो 10 संख्या आएंगी। एक बार लिख लिख कर देखना पाल भाई, 2-3 बार, तो चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी।
ठीक है ना। या आप क्या करोगे यहां पर कि 0 से 7 तक लिख लेना, 0 से 5 तक ले लेना, 10 15 20 एग्जाम्पल ऐसे करोगे तो फिर एक नंबर ज्यादा आता है, ये याद हो जाएगा आपको। तो या 0 है और आगे 6 नंबर और है तो टोटल 7, इसलिए एक जोड़ते हैं। चलो अब समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 105, चलो सोल्व करो। पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, ये याद रखना। पहले आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, इस चीज को याद रखिएगा सभी लोग। अच्छे से समझ गए, बहुत बढ़िया है भाई। ना ना यही है पाल भाई, कहीं नहीं गया, पढ़ने वाला बच्चा है वो, मेहनत करने वाला। देखो पहला नंबर जो है अपने पास, ध्यान से समझना कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। पहला नंबर जो है n1 मान लो, तो ये 3 गुना 5 है, 3 की पावर 10 और 5 की पावर 10। ये जो दूसरा नंबर है n2, ये 2 गुना 2 है, इसके अंदर 4 छुपा हुआ है, तो 2 की पावर 24 और 5 की पावर 12। एक अपने पास n है, और ये जो इनका एलसीएम है ये 20 गुना 3 होगा, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 20 गुना 3 60 होता है। तो क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 24। आपने पास यहां से 2 की पावर 24 और यहां पर 3 की पावर 12 और 5 की पावर 12, ये लीजिए। तो मुझे बताओ कौन सा नंबर आपके पास नहीं है। तो आप कहोगे सर 3 की पावर 12 नहीं है इसमें, ये ऊपर वाले में 3 की पावर। ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आयुष ज्योमेट्री से शुरू करेंगे, एडवांस मैथ 16 मार्च से। अब बोर्ड पर आइए, आप समझने की कोशिश करो। यहां पर अपने पास आपको देखना पड़ेगा 2 की पावर 24, 3 की पावर 12 और 5 की पावर अपने पास 12। यहां पर आपको कौन सी संख्या सबसे बड़ी, 2 की पावर 24 यहां से आ गया, 3 की पावर 12 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 3 की पावर 12 जरूर यहां से लाया होगा और कहीं से नहीं लाया, तो ये तो मान फिक्स है। 3 की पावर 12 यहां से अपने पास फिक्स है, और अपने पास 5 की पावर 12 यहां से लाया, तो इस पर ज्यादा लोड नहीं है अब, क्योंकि अपने पास 2 की जो पावर है वो कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर 24 तक अपने पास हो सकती है। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर अपने पास 5 की पावर कहां से कहां तक हो सकती है, 5 की पावर 0 से 13 तक, क्या 0 से 12 तक। मुझे एक बात बताइए, संख्या लिख पाओगे क्या। पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, ये लो। अगला 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 3 की पावर 12, ऐसे आप लोग लिखते चलो 2 की पावर 24 तक। फिर 5 की पावर 1 आ जाएगा 2 की पावर 24 तक, फिर ऐसे लिखते चलो। ऐसे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये कितनी संख्याएं होंगी 25, और ये कितनी संख्याएं होंगी 13, इन दोनों को इंटू कर दिया करो। 13 गुना 5 65, 13 गुना 2 26 और अपने पास 32, तो 325, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस टाइप से सोल्व कर रहे हैं। ये थोड़े से अलग क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है अब प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा होगा। चलिए थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं पढ़ाता हूं क्वेश्चन नंबर 106। 106 इसी टाइप का क्वेश्चन है, दो मैंने समझा दिए, एक आप लोग खुद करना। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, एन की पॉसिबल वैल्यू हम लोगों से पूछा है, तो अपने आप करना ये वाला क्वेश्चन। क्या कर लोगे क्या। 2 की वैल्यू 24 कैसे ज्योति, यहां पर अपने पास 2 की पावर, यहां पर 2 की पावर 12 लगी हुई है वहां पर, क्योंकि 20 में 4 गुना 5 है, और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 की 12, तो ये इंटू होगा, तो 2 की पावर 24 और 5 की पावर 12, इस प्रकार से प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ रहे हैं।
हाँ, प्राइम में कन्वर्ट कर लो। दो संख्याएं n1 और n2 का एलसीएम जो है वो 100 है, तो n2 n1 और n2 के कितने युग्म संभव हैं, तो आप लोग आंसर बताइए इस चीज का। सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो ध्यान से समझना, अपने पास ऐसी जो संख्याएं हैं n1 और n2 का एलसीएम अगर 100 है, तो n1 व n2 के युग्म कितने संभव है, तो n1 व n2 के युग्म जो संभव है वो अपने पास कितना होगा, एक के साथ 100 होगा। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 100 होगा। 4 तो इसका फैक्टर है नहीं, 4 और 100 होगा। n1 व n2 के जो मान पॉसिबल हैं, तो जिस 100 के जितने फैक्टर हैं 5 और 100 होगा, इनका एलसीएम 100 ही होगा। और 100 में किस संख्या का भाग जा रहा है, 10 का जा रहा है, तो 10 और 100 होगा। 10 के बाद 20 का जा रहा है, तो 20 और 100 होगा। फिर 25 का जा रहा है, तो दोनों संख्याएं 25 और 100 होगी। अगला नंबर अपने पास 50 और अपने पास 100 होगा। अगला नंबर अपने पास 100 और 100 होगा। ये नंबर तो अपने पास होंगे ही होंगे, जिनका एलसीएम जो अपने पास आए वो अपने पास 100 आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एलसीएम जो अपने पास आएगा, इसके जो फैक्टर हैं 1 2 4 5, सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई फैक्टर मैं भूल तो नहीं गया हूं क्या। यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है और 100 है। ये संख्याएं तो अपने पास होंगी होंगी। इसके अलावा और भी क्या संख्याएं हो सकती हैं क्या, तो और कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो आप कहोगे सर एक नंबर 4 और 25 भी होगा। ये 9 संख्याएं ये तो होंगी ही होंगी। एक नंबर 4 और 25 भी सर होगा, जिसका एलसीएम 100 ही होगा, ध्यान रखना। और कौन सा नंबर होगा, और एक नंबर 4 और 50 भी होगा। 4 और 100 तो मैंने ले लिया है, एक नंबर 4 और 50 भी होगा। इसका एलसीएम कितना हुआ, तो इसका एलसीएम होगा अपने पास 100, इसका एलसीएम भी 100 होना है। एक नंबर और कौन सा होगा सोचिए, और एक नंबर अपने पास होगा, अपने पास 20 और 25 भी होगा। 20 और 25 का अगर आप लोग एलसीएम लेते हो, वो भी एक, तो इनके सभी के फैक्टर तो लेने ही लेने हैं। एक अपने पास, एक का अपने पास फैक्टर 1 2 4 5 10 20 24 25 50 100, ये तो लेने ही लेने हैं। साथ साथ और संख्याएं भी आपको सोचनी पड़ेंगी। तो यहां पर मुझे बताइए, 4 25 है, 4 50 है, 20 25 है, और कोई नंबर सोचिए जिसका एलसीएम अपने पास यही आएगा, 100 एलसीएम आएगा, ऐसा नंबर सोचो और मुझे सोचकर बताओ कि एक नंबर और कौन सा होगा। अभी तो 9 और 3 12 ही हुए, और अपना आंसर आएगा 13। तो मुझे एक बात बताइए, एक नंबर कौन सा होगा, ये बात बताइए। तो मैं आपसे पूछना या समझाना चाह रहा हूं, एक नया नंबर जो है, एक नंबर मैंने आपको सोचा है, मैं छोड़ा है आपके लिए, लेकिन यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। दिलकुश मीणा ने 10 और 100 बताया, 10 और 100 तो भाई हम लोगों ने पहले ही ले लिया है। ये लीजिए। अक्षय ने बता दिया है 20 और 50 एक नंबर और होगा, तो ऐसे अपने पास टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, अपने पास ये नंबर होंगे। 4 और 100 तो अनिमेष हमने ले लिया है, अक्षय बता चुका है। 4 और 100 तो हम लोग 100 के साथ तो कोई ले ही नहीं सकते। एक बच्चा 20 और 25 बता रहा है, 20 और 25 ये मैंने ले लिया है। तो एक नंबर 4 और 50, एक बच्चा 50 और 50 बता रहा है विशाल। अक्षत 50 और 100 बता रहा है, 100 के साथ तो ये ले ही चुके हैं सारे नंबर, वो तो मत बताओ आप। एक नंबर कौन सा होगा, 4 और 50 और होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास यहां पर आदर्श बता रहा है 20 और 5, 20 और 5 का एलसीएम तो 20 ही होगा भाई। 20 और 5 का एलसीएम जो होगा वो तो अपने पास 20 ही होगा। ऐसे तो क्या करते हो आप। तो यहां पर अच्छी बात यह है कि मैं सामने खड़ा हूं। एक बच्चे का और का आंसर 5 और 20 है, नहीं तो आपका आंसर 26 के लगभग तक पहुंच जाता आराम से, क्योंकि 5 20 ले लेते, 4 20 ले लेते, ये ले लेते, 0 और 100 ले लिया जैसे अनिक ने।
तो यहां पर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन को करने का ये सोचने वाला तरीका हो सकता है क्या? आप बताइए मुझे। तो आप कहोगे नहीं सर, सोचने वाला तरीका तो कोई मतलब नहीं रहेगा, और किसी बच्चे को लगता है कि हाँ सर सोचने वाला तरीका हो सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 की जगह 200 दे दिया, तो इसमें सोच के बता दो। किसी को अगर लगता है कि सर सोचने वाला तरीका हो सकता है, तो इसमें सोच के बता दीजिए कि अपना आंसर कितना होगा। आप परेशान हो जाओगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस का करने का एक पैटर्न होता है। ध्यान से सुनना, कमेंट बंद करके जो मैं बोलता जा रहा हूं उस चीज को अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से अगर सुनोगे, तो आप लोग और अच्छे से और ढंग से चीजों को समझ पाओगे। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप लोग समझ पाओगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है 100 को। तो 100 को प्राइम फैक्टर में क्या 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 क्या लिख सकते हो क्या? सबसे पहले आप लोग सभी लोग हाँ और ना करके मुझे बताना कि इसको 2 की पावर, ऐसे क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या होता है, कैसे सोचते हैं, कौन कौन सी संख्या अपने पास होंगी। तो 2 की पावर 2 अपने पास और 5 की पावर 2, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। बोलिए। 100 में पहले 4 गुना 25 है, 4 को 2 की पावर 2 और इसको 5 की पावर हम लोगों ने 2 लिख दिया है। तो यहां पर जो संख्याएं होंगी, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? इसका फैक्टर अपने पास होगा 1, इसका फैक्टर होगा 2 और इसका फैक्टर होगा 4। इसके फैक्टर होते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। जितनी पावर लगी हुई है, तो इसके 3 फैक्टर होते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इसके भी ऐसे फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 5 की पावर 0 यानी 1, 5 की, किसी की भी पावर 0 1 होता है, ध्यान रखना। 5 की पावर 1 5 है, और अपने पास कितना है? 25 है। ये अपने पास जो फैक्टर होंगे, करने का मैं पैटर्न बता रहा हूं कि क्वेश्चन को आपको कैसे सोचना है, ताकि कोई भी नंबर बचे नहीं, कोई भी नंबर आपकी आंखों से बच नहीं पाए। इसके लिए आप लोग ध्यान रखना तरीका क्या लगाना है। इसके फैक्टर तोड़िए और आप लोग यहां पर लिखिए 1,4। एक के साथ लिखना है 1,4, आपको लिखना है 2,4, आपको लिखना है यहां पर, या उल्टा भी लिख लो 1,4 और 4,1। आप लोग लिख लीजिए 2,4 और 4,2 और आप लोग लिख लीजिए 4,4। यहां से अपने पास इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1,25, 25,1। ये बड़ी से बड़ी संख्या के साथ आपको लिखना है 5,25, 25,5। आपको लिखना है यहां पर 25,25। तो वो जो नंबर होंगे, इसका इंटू करो, इसका इससे इंटू करोगे, तो मुझे बताइए क्या क्या आ जाएगा। तो पहला नंबर जो अपने पास आएगा, इसका इससे इंटू करोगे तो 1, यहां से 1 और यहां से इंटू करोगे तो 100। अब इसका दूसरे नंबर से इंटू करोगे तो सेम ही आना है। इसका इससे इंटू करोगे, इसका इससे इंटू करो, तो अपने पास 25 और 4। इंटू करता चल रहा हूं मैं, इसका इंटू सभी से कर रहा हूं। इसका इंटू यहां करोगे तो कितना आएगा? 5 और 100। इसका इंटू यहां करोगे तो अपने पास कितना आएगा? 25 और 20। एक का इंटू करना है 25 से, 4 का इंटू करना है 5 से, तो ये आएगा 25 और 20। इसका इंटू इससे करोगे, एक का इंटू 25 से करोगे तो 25, और 4 का इंटू 25 से करोगे तो ये आ गया 25 गुना 4 100। अब आप लोग ध्यान रखना, इसका इंटू कर चुके हो तो इसका इंटू करने की जरूरत नहीं है। जब इसका इंटू सभी से करोगे तो 4 यहां पर और 1 यहां पर, तो 4 गुना 1 4 और 25 आना, ये आ चुका है। चाहे 25 और 4 लिखो या 4 और 25 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी का तो उल्टा है। 1 4 और 4 1 इसी का उल्टा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 2,4 से इंटू करोगे, इसका 2,4 से इंटू करोगे, इसको 2 से करोगे तो 2 और ये 100। इसको 2 से करोगे तो 50 और 4। इसको करोगे तो 20 और 50 है। इसको इंटू करोगे तो 100 और 10 है। और इसको इंटू करते हो इससे, 100 और 10 उल्टा तो सही लिख रहा हूं ना मैं। 2 का इंटू करोगे तो 50 और 20 है। मैंने यहां पर इंटू इससे कर रहा हूं मैं, इसका इंटू इससे कर रहा हूं, तो मुझे बताइए यहां पर संख्या आ गई है। इसका इंटू यहां से 2 और अपने पास 100। इसके साथ करोगे तो 50 और 4 आ जाएगा। इसके साथ करोगे तो अपने पास इसी का इंटू करना चाहिए था। अपने पास वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं इसी का इंटू करते चलता हूं ताकि अगला काट दूं। ये अपने पास कितना आएगा?
10 और अपने पास 100 आ जाएगा। इसका इंटू यहां अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 20 आ जाएगा। और इसका इंटू अगर आगे करते हो तो अपने पास कितना आ जाएगा, 50 और अपने पास 100 आ जाएगा। अब ये जो अगले का इंटू करोगे ना 4,2 का, तो वो सेम ही संख्या आएगी, 4 और अपने पास कितना होगा 50, 4 50 ये आ चुका है, तो इसको छोड़ दीजिए। इसका इससे इंटू करोगे तो 4 और 100 आएगा, और इसका इंटू करोगे इससे तो अपने पास इसका इंटू करोगे तो 100 और 4, वो तो बात एक ही है, क्योंकि 4 और 4 बराबर संख्या है, तो यहां इंटू करो चाहे यहां इंटू करो सेम आना है। इसका इंटू यहां करो तो अपने पास कितना आना है, 20 और 100, और इसका इंटू यहां करोगे तो 100 और 20 बात एक ही है। इसका इंटू करोगे तो 100 और 100, ऐसे 13 संख्याएं बन गई, और ये 13 संख्याओं में से एक भी संख्या आपसे नहीं छूटी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1,5 नहीं लेना दिनेश, बड़े वाली संख्या के साथ लेना है, 5 के साथ लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सर ये कर तो लिया, बात तो समझ में आ गई, आप जैसे बोलते जा रहे हो वैसे हम लोग करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे तो हमारा तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो इस टाइप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज आप एग्जाम देने नहीं बैठे हो कि इसका पैटर्न ये होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करोगे, इसके लिए आपको करना क्या होता है, इसका एक नियम होता है, इसका एक पैटर्न होता है। क्या होता है, इसको इंटू करो 2 से और 1 जोड़ दो, इसको इंटू करो 2 से और 1 जोड़ दो, इसको 2 से इंटू करके 1 जोड़ोगे तो 5, इसको 2 से इंटू करके 1 जोड़ोगे तो 5, इंटू करके +1/2, ये हमेशा आंसर होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन करने का तरीका तो मैं आपको सिखा सकता हूं कि एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे, लेकिन जब तक उन संख्याओं को ये पैटर्न याद नहीं करोगे, इन्हीं से फिर हम लोग ये संख्याएं बना लेते हैं। क्योंकि यहां पर अपने पास संख्याएं तो हैं तीन, देखिए पावर तो 2 है, लेकिन बनी कितनी, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं बन गई। यहां पर संख्याएं जो बन गई वो कितनी बन गई, 5। तो यहां पर ध्यान रखना, आप जो भी पावर हो उसको इंटू 2 से करके 1 जोड़ना है हमेशा। जो भी पावर हो उसको इंटू करना है 2 से और 1 जोड़ना है। और फिर अपने पास 5, यहां पर भी 2 गुना 2 4 प्लस 1 5, और दोनों को इंटू करके +1/2/2 +1/2 ये फॉर्मूले में है। इस चीज को आप लोगों को रट लेना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना आप लोग। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, तो याद रखना ये तो वहां पर आप लोग लगा नहीं पाओगे। इसलिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया 200, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये क्वेश्चन अपने पास 200 के लिए आ गया है, तो कैसे कर पाओगे, एक बार करके बताओ। सोचो इसको क्या है क्या नहीं है, सोचिए थोड़ा सा। दूसरा तरीका समझाता हूं मनीष। पहले आपको इसको तोड़ना है प्राइम फैक्टर में। तो प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ोगे तो 2 की पावर 3 यानी 8, और 5 की पावर 2 यानी 25, 25 8 200, ये लोग प्राइम फैक्टर में हम लोगों ने तोड़ लिया है। अब एक तो होता है इसका बड़ा सा तरीका, जो कि आप लोग लगा नहीं पाओगे। इसलिए एक और तरीका अपने पास ये है, जो अपने पास इंटू करो 2 से, 3 गुना 2 6 और 1 जोड़ोगे तो 7, 2 गुना 2 4, 1 जोड़ोगे तो 5, 7 गुना 5, ये तो आपको इंटू करना है। और आगे फॉर्मूले में +1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। ऐसी संख्याएं अपने पास 18 होंगी। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या अब तो आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, कि मैंने आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश की है? उम्मीद है अब की बार प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए अपने पास 300 का, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन 300 के लिए अगर आता है, तो क्या उसको आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। रिपीट करता हूं वापस से, 300 के लिए कीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता लगा कि हमने क्या कर दिया है, मैं फिर से बताता हूं। इस चीज को आप याद करना, पैटर्न सीखना, कि अपने पास ऊपर वाली जो भी पावर आए इसको इंटू करके 2 से और 1 जोड़ना है। 2 का गुना करोगे, 3 गुना 2 6, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7, 2 गुना 2 4, 1 जोड़ोगे तो 5, ये तो इंटू, और फॉर्मूले में है +1/2, ये आपको करना ही करना है, आंसर आ जाएगा। चलो करो आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। दो संख्याएं n1 व n2 का एलसीएम ये है, तो इसको प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ोगे तो क्या मुझे बताओ, 2 की पावर 2, 4 गुना 3 गुना 25, क्या यही है क्या 100? ये अपने पास 100 गुना 3 है, तो 100 को लिख सकते हो आप लोग 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और ये अपने पास ये लीजिए। तो अब अपने पास फॉर्मूले में क्या होगा, इसको इंटू करना है आपको, 2, 2 गुना 2 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, इसको 2 से इंटू करके एक जोड़ना है। 1 गुना 2 2, 2 में एक जोड़ोगे तो 3, यहां पर 2 गुना 2 4, एक जोड़ोगे तो 5, ये तो इंटू में, और आगे फॉर्मूले में सेट है +1/2, ये याद रखना है। तो 75 और 1 76/2, तो आंसर 38 आ गया। तीसरा क्वेश्चन ऐसा मैं बता चुका हूं। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग समझाने की कोशिश करो, मुझे ये बात क्या समझ पाए हैं क्या आप? क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में आप घबराया करो मत, लास्ट तक मैं चीजों को क्लियर कर ही दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखा करो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अब आपको, जिस बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल में थोड़ा प्रॉब्लम था, अब उसी टाइप के क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं सभी लोगों को। देखिए, 16, 36, 45 और 48 से विभाजित करने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो पहली बात तो आप लोग क्या करते हो, इन सभी का पहला काम होता है, इनका हम लोग एलसीएम लेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो अपने पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये वाली, इसमें भाग देंगे हम लोग एलसीएम का, और जो भी शेष बचेगा यहां पर, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इसमें से घटा देंगे, इसमें से वो रिमाइंडर आप लोग घटा देना, वही अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन का क्या हो सकता है, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर नो छुपा हुआ हो, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब अलग अलग रूल अपने पास लगेंगे, जरूरी नहीं एक से ही आंसर आ जाए। इसके अंदर अगर कभी भी नो छुपा हुआ है, तो अपने पास यहां भी नो छुपा हुआ है और यहां भी नो छुपा हुआ है, तो डिविजिबिलिटी का रूल सबसे पहले नो के लिए पढ़िए। नो का भाग इसमें भी जा रहा है, नो का भाग इसमें भी जा रहा है, नो का भाग इसमें भी जा रहा है, और सिर्फ अपने पास एक ऑप्शन कटा। इसका मतलब ये नहीं है कि नो का रूल लगाते ही हमेशा अपने पास जो आंसर आएगा वो पूरा का पूरा आंसर एक बार में आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इससे हमें थोड़ा सा क्लू मिलेगा, एक दो ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद अपने पास यहां पर 5 भी छुपा हुआ है, आप कहोगे सर 5 छुपा हुआ है, लेकिन 5 का भाग अपने पास सभी में जा रहा है, तो उसका रूल हम लोग नहीं लगाएंगे। क्या अपने पास 8 का रूल लगाएंगे क्या? 8 का भाग कौन कौन सी संख्या में जा रहा है? तो 8 का रूल होता है लास्ट 3 डिजिट में भाग दीजिए। वैसे तो 2 का रूल ही होता है, लेकिन अभी 3 में 2, इसमें भाग नहीं जा रहा। 8 का इसमें भाग जा रहा है, 8 का इसमें भाग नहीं जा रहा। ओनली एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन अपने पास बच गया है। बाकी तो 8 के रूल से 2 ऑप्शन और कट गए। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, कि हम लोगों ने कैसे डिविजिबिलिटी के रूल लगा दिए हैं? ऐसे यही चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, उससे आप लोगों के आंसर फटाफट आएंगे। बोलिए ठीक है क्या? प्राइम फैक्टर अनेक मैं बता दूंगा आपको, नंबर सिस्टम में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ आपको सिखाना है। एलसीएम और एचसीएफ की बात आप कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 111 आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ मुझे, एक बार करके देखिए फटाफट। मैं आपको थोड़े से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आए नहीं। तो यहां पर करो आप लोग। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसके अंदर 3 अगर छुपा हुआ है, इसके अंदर देखिए 3 या 9 छुपा हुआ है, तो पहले 3 या 9 का नियम ही हम लोग लगाएंगे। इसके अंदर अगर 3 छुपा हुआ है, तो 3 से ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, 3 से ये भी नहीं होगा। डिजिट सम 3 का भाग जाना चाहिए, सबसे पहली बात।
दूसरी बात, अब मुझे बताओ कौन सा नियम हम लोग लगाएंगे। इसके अंदर 10 का नियम भी लगता है, तो 10 का भाग तो दोनों में जाएगा। क्या 4 का रूल लगाएंगे? क्या 4 का भाग इसमें तो जा रहा है, 4 के भाग के लिए लास्ट की 2 डिजिट हम लोग पकड़ते हैं, इसमें नहीं जा रहा। 3 ऑप्शन कट गए, बी अपने पास आंसर बच गया है। कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। नितिन, ये 16 तारीख से शुरू करेंगे भाई। 4 का रूल लगा दिया, आंसर आ गया। अब तो क्वेश्चन में हम लोग देखिए एक ही चीज में आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होते हो, लेकिन उन क्वेश्चंस की फिर मैं बार बार प्रैक्टिस अगर करवाता हूं तो चीजें आपको खुद को भी याद होना शुरू होती हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग 112 करने की कोशिश करो। प्रत्येक से पूर्णतः अगर विभाजित हो जाए, तो अगर कभी भी 9 छुपा हुआ है इसके अंदर, तो पहले 9 का ही नियम लगाया करो। 9 का भाग डिजिट सम 9 होना चाहिए, यहां नहीं हो रहा, यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा, यहां नहीं हो रहा। बी अपने पास आंसर आ गया डिजिट सम 9 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन क्वेश्चंस का बेसिक पैटर्न मैं समझा चुका हूं। बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो इन सभी का एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेकर आप लोग क्या करोगे, उसका भाग देना है। 999 में एलसीएम का भाग देना 4 टाइम 9 में, और जो रिमाइंडर बचे यहाँ पर वो इसमें से घटा लिया करो, वही अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 113 का। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक से ही आपका आंसर आ जाए, डिविजिबिलिटी के हो सकते हैं 2-3 रूल भी आपको लगाने पड़े, उससे अपने पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 24, 30 और 42 से, तो अगर आप लोग बेसिक से करना चाहो, एक से इस बचे तो इनका एलसीएम लेना है, और अपने पास छोटे से छोटा नंबर पूछा तो एलसीएम में 1 जोड़ देना, या 9 का भाग देने पर एक से इस अगर बचे, इसका मतलब डिजिट सम 1 होना चाहिए। यहां पर डिजिट सम कितना है? यहां पर डिजिट सम है 8। यहां पर कितना है डिजिट सम? यहां पर है 1। यहां पर कितना है? यहां पर अपने पास डिजिट सम 5 और 2 7, 2 9 और 1 10। ये यहां पर भी 1 है, और यहां पर अपने पास 9। तो 2 ऑप्शन तो देखते ही अपने पास हट गए, पहली हमारी टेंशन खत्म हो गई। अब दूसरी बात, 2 ऑप्शन अगर बच गए तो डिविजिबिलिटी का रूल कोई और लगाओ। यहां पर इसके अंदर 10 छुपा हुआ है, तो 30 का भाग देने पर एक शेष है, तो 10 का भाग देने पर भी एक शेष, और 10 में यूनिट डिजिट हम लोग देखते हैं। अब डिजिट सम नहीं लगता 10 में, कहीं आप फिर से जोड़ लो कि सर ये तो एक ही है। अब लास्ट डिजिट देखते हैं, तो यहां पर तो 10 का भाग देने पर 2 शेष, और यहां पर 10 का भाग 1 देने पर, ये अपने पास आंसर आ गया सी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीजें अब आप लोग पकड़ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 114 आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। वह छोटी से छोटी संख्या डिजिट सम लगता है ओनली 3 और 9 में, तो यहां पर 3 का भाग देने पर एक शेष, तो डिजिट सम अपने पास इनका कितना है? 4, 4, 7 और 4। तो इसमें भी भाग देने पर एक शेष बच रहा है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, और इसमें भी एक, तो 3 का रूल तो यहां पर हो गया फेल। अब 5 का रूल लगाओ, 5 का भाग देने पर एक शेष कौन से में बच रहा है? तो 5 के लिए यूनिट डिजिट अपने पास आती है, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा। 5 के रूल से 2 ऑप्शन कटे हैं। अब मुझे बताओ, इसमें 7 से भाग देने पर शून्य शेष बचना चाहिए, तो 7 का भाग तो छोटी संख्या देकर देख लो, यहां पर 7 का भाग कंप्लीटली जा नहीं रहा, यहां पर 7 का भाग कंप्लीटली जा रहा है, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? डिजिट सम नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर, नो के लिए जोड़ना है, बस इतना सा समझना है मीना आपको। नो के लिए डिजिट्स को आप जोड़ते हैं, इनके डिजिट्स 1 + 2 + 1, ये ऐड करते हैं हम लोग, और नो का डिविजिबिलिटी रूल होता है ये। डिजिट सम नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन, मुझे आंसर बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 9 का भाग देने पर जो शेष बचे तो उस संख्या का डिजिट सम वही होगा। जैसे 9 का भाग देने पर कहीं 5 शेष बच रहा है तो संख्या का डिजिट सम 5 ही होगा। बस इतना सी चीज एक बार याद कर लो आप। 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसमें 2, 5, 9 व 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचे। तो 9 का भाग देने पर एक शेष अगर बच रहा है तो जो भी शेष बचे, जो भी रिमाइंडर बचे, एक बचे तो एक, क्या डिजिट सम एक होना चाहिए क्या? तो डिजिट सम एक आप जोड़ो सभी का, 9 + 9 + 1 आप करके देखो भाई एक बार। तो 18 और 1 19, 9 और 1 10, तो डिजिट सम कितना हो गया? एक। ये हो सकता है, अब कंफर्म नहीं है, कहीं एक आते ही आंसर देखकर आप आगे बढ़ जाओ। अब आप लोग देखो यहां डिजिट सम कितना है। तो 9, जब कभी भी अगर 9 आता है तो उसको लेना जरूरी नहीं है। आप 9 और 9 जोड़ोगे तो भी वही आना है और नहीं जोड़ोगे तो भी वही आना है, ये चीज ध्यान रखना। तो डिजिट सम अगर 9 बन जाए उसको छोड़ सकते हो। तो यहां डिजिट सम थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए ये लो, यहाँ 7 है, ये 9 और 9 बन गया तो या तो डिजिट सम 9 या 0 लिख सकते हो। ये अपने पास कितना बन गया? 9 तो कट गया, 11 में डिजिट सम 2 है। डिजिट सम ओनली फर्स्ट ही ऑप्शन में अपने पास ए आ जाएगा। बोलो अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? और आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, तो इसके लिए 135 तक ऐसे ही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मुझे बताओ क्या कल की क्लास तक 20 क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए, सभी लोग क्या कर लोगे क्या? मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आकर जो पीछे आपकी प्रॉब्लम्स रही हुई हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जहां जहां प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक ब्रेक लीजिए और फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखो ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पर ध्यान से समझिए। 82 से लेकर मैं आपको 115 तक के क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अब 135 तक के क्वेश्चंस आप लोग करना। सबसे पहली बात, ये 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर 55 से लेकर 81 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई डाउट है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बात कीजिए। 55 से लेकर 81 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो फाइल मैंने अपलोड किए। वैसे तो फाइल पूरी एक ही है, लेकिन मेरी तरफ एक नहीं है, मेरी तरफ ये अलग अलग फाइल्स में बांटा गया है ताकि इस पर लोड ज्यादा नहीं बढ़े और मैं आसानी से क्वेश्चंस को आगे पीछे कर पाऊं। तो आप लोगों के पास 55 से लेकर 59, 68, 69, 72, 78, 80 दिनेश के क्वेश्चन, देशराज के क्वेश्चन मैं बताता हूं। देशराज 59 पूछ रहा है भाई। सबसे पहले यही पूछ रहे हो ना? सबसे पहले इस क्वेश्चन को, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो और पूछ लेना भाई। और ये अपने पास पूछ रहा है बच्चा 5 क्वेश्चन 59 और 68। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। 59 सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनका महत्तम समापवर्तय ये संख्याएं तो अपने पास आपको आना चाहिए भाई। n1 का मान अपने पास 12 इंटू ए है और n2 की जो वैल्यू है 12 इंटू बी है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 12 इंटू ए इंटू 12 इंटू बी बराबर अपने पास 2160 है। तो यहां से तो हम लोगों को सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 12 से कट जाएगा एक बार और अपने पास बचेगा 9, 12 8 96 और 12 से फिर से 15 बार। तो a इंटू बी बराबर 15 अगर आया है तो इसके मान कौन कौन से संभव है? 1 और 15 हो सकता है और 3 और 5 हो सकता है। इसमें तो कहां दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चंस भाई मैं करवा चुका हूं। क्या दो मान संभव हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों से होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन 68, 69 और 72 है। ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर 68 में ले रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। यहां पर 68 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और x प्लस 1 ये इनका लघुत्तम समापवर्तय और मेथड एलसीएम ये है। दूसरी संख्या हम लोगों से पूछी गई है, इसका जो एलसीएम है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा अलजेब्रा जरूर है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसका एलसीएम आप लोग लिख सकते हो अपने पास क्या 4 और 2 होगा क्या? x प्लस 4 x प्लस 2। ये इसके फैक्टर में तोड़ना आपको। यहाँ पर x प्लस 1 ऐसा आप लोग एलसीएम लिख सकते हो। एचसीएफ कितना है इसका? एचसीएफ इसका है x इंटू एक्स प्लस 1 आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पर एक नंबर जो है वो अपने पास इसको तोड़ोगे तो क्या x प्लस 2 और क्या x प्लस 1 लिख पाओगे क्या? अलजेब्रा थोड़ा सा लगाना पड़ेगा इसमें। और n1 इंटू n2 ये आपको पता होगा। n1 का मान ये है, ये लीजिए। n2 की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये तो अपने पास आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? x प्लस 1। ये लीजिए x प्लस 1 से x प्लस 1 और x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया। तो n2 का जो मान इसको सोल्व करोगे तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये अपने पास आंसर आ गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये अपना आंसर आ गया है। ए ऑप्शन बोलिए ठीक है क्या? और क्वेश्चन आपने कौन सा? ये 69 तो गलत है भाई, ये चीज ध्यान रखना। एक बात, क्वेश्चन नंबर 69 में थोड़ी मिस्टेक है। इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा वही शायद आपका आंसर होगा। क्या कर लोगे क्या इसको? इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं बता देता हूं। दो सकारात्मक धनात्मक 3:4 में है। एचसीएफ और एलसीएम 1:12 के रेशियो में है। यदि उनका एलसीएम अपने पास और एचसीएफ के बीच का अंतर, तो दोनों संख्याएं अपने पास, दोनों के बीच का अंतर 44 है। यहां पर अंतर 11 का है तो 11 की वैल्यू अपने पास 44 दी हुई है। तो एक का मान कितना होगा? 4। तो इसका जो एचसीएफ आ गया है वो तो अपने पास आ जाएगा 4 और इसका जो एलसीएम आ गया है वो अपने पास कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका आ जाएगा
12 गुना 4 48। तो पहला नंबर रेशियो अगर 3:4 है तो पहला नंबर 4 गुना 3, फर्स्ट नंबर अपने पास कैसे ही निकालते हैं क्या, n1 बराबर h इंटू अपने पास a और n2 बराबर h इंटू अपने पास b। तो n1 का जो मान होगा HCF तो आ गया 4 गुना 3, a और b का रेशियो ये दिया हुआ है, और n2 कितना आ गया है 4 गुना 4। ये दोनों नंबर होंगे, तो इसमें थोड़ी सी ऑप्शन में मिस्टेक है भाई। और देख लीजिए आप लोग, एक बच्चे ने क्वेश्चन शायद 78 पूछा है, ये लीजिए 78 ये रहा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब भी हम लोगों से HCF पूछे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कभी भी अगर हम लोगों से HCF की अगर बात कर रहा है तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास कुछ कॉमन होना चाहिए, अपने पास कुछ कॉमन होना चाहिए। यहां पर h का मान अगर n1 का मान होता है h इंटू समथिंग, यहां से n2 का मान होता है अपने पास उस पूरे नंबर से कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। ध्यान रखना n का मान आप लोग अगर कहीं पर लिखा हुआ है जैसे 2 गुना 7 है और प्लस अपने पास लिखा हुआ है 10 गुना 3 है, तो दोनों से कुछ कॉमन तो आना चाहिए ना। यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो यहां पर बचेगा 7 और यहां पर बचेगा 15। बिल्कुल ठीक है कि दोनों नंबर से कॉमन आ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से कॉमन क्या आ सकता है, यहां से कॉमन अगर 22n प्लस 7 है, आपको पूरी छूट दे दी जाए कि n का मान कुछ भी रख लो, तो जो कॉमन आ सकता है वो या तो 1 आ सकता है या 7 आ सकता है। इसके अलावा कुछ बाहर कॉमन आ सकता है क्या, मुझे बताओ सभी लोग। मुझे एक बात बताइए, इसके अलावा क्या कोई कॉमन आ सकता है क्या, ये बात बताना सभी लोग। तो आप कहोगे नहीं, इसके अलावा सर कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ या तो 1 आएगा या अपने पास 7 आएगा। क्योंकि n का मान चाहे आप लोग कुछ 7 रख लोगे तब तो 7 कॉमन आएगा, 1 रख लोगे तो अपने पास 1 कॉमन आएगा, बाकी तो कुछ भी रख लो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। अगर यहां पर n का मान आप लोग अगर 7 रखते हो तब तो 7 कॉमन, 1 रखते हो तो 1 कॉमन n का मान, तो मुझे बताओ उसके अलावा तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। और इधर से 33 अपने पास n प्लस अपने पास 10 है, तो मुझे एक बात बताओ इधर से क्या क्या कॉमन आ सकता है, या तो 1 कॉमन आ सकता है या 2 कॉमन आ सकता है या अपने पास 5 कॉमन आ सकता है या 10 कॉमन आ सकता है, बोलिए ठीक है क्या। यहां से इधर से जो n का मान रखते जाओगे आप लोग, कुछ भी जो मर्जी है वो रख लीजिए। n का मान या तो आप लोग रखोगे 1 रखोगे तो 1 कॉमन, अपने पास 2 रखोगे n का मान तो 2 कॉमन आ जाएगा, n का मान 5 रखोगे तो दोनों जगह से 5 कॉमन आ जाएगा, 10 रखोगे तो 10 कॉमन आएगा। तो मुझे आप लोग बताओ, इस नंबर को या तो लिख सकते हो, जो भी आप लोग पुट करना चाहो मुझे नहीं पता, जो भी वैल्यू पुट करना चाहो, तो इस नंबर को कोई भी नंबर अगर है यहां पर, या तो 1 इंटू समथिंग लिख सकते हो या 7 इंटू समथिंग लिख सकते हो। दूसरे नंबर को या तो 1 इंटू समथिंग लिख सकते हो या 2 इंटू समथिंग लिख सकते हो या अपने पास 5 इंटू समथिंग लिख सकते हो या आप लोग 10 इंटू समथिंग लिख सकते हो। तो मुझे बताइए, बाकी तो कुछ कॉमन है ही नहीं, क्या अपने पास कॉमन जो है वो ओनली 1 और 1 ही कॉमन हो सकता है क्या, इसके अलावा तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। क्योंकि यहां से तो कॉमन आ रहे हैं 1 2 5 और 10, 1 2 5 और 10 कॉमन आ रहे हैं, और यहां से कॉमन आ रहा है 1 और 7, तो इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। h इंटू समथिंग हम लोग लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो h का मान कितना होगा 1 होगा। एक बच्चा 79 भी पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग ये है और उनके लैसे और मैसे के योग का अंतर 1288 और ये है। मुझे एक बात बताओ, लैसे और मैसे के योग और अंतर, एलसीएम और एचसीएफ का सम तो ये है, एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का सम जो है वो तो अपने पास लिखा हुआ है 1288, और दोनों का जो डिफरेंस है माइनस एचसीएफ वो दिया हुआ है 1232। अगर ये चीजें आप पूछ रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल आप मेहनत नहीं कर रहे हैं भाई, ओनली आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और फिर सोच रहे हो कि सर से हम लोग पूछ लेंगे। दोनों को जैसे आप लोग जोड़ोगे तो यहां से 2 इंटू एलसीएम बराबर, जैसे ही ऐड करोगे 0, 11 और 1 12, 24 और 1 25, तो यहां से एलसीएम का मान जो आ गया अपने पास
वो मुझे बताइए क्या 1260 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और HCF की वैल्यू क्या आ जाएगी? या तो घटा के 2 का भाग दे दो या इसमें 1260 घटा लो, तो वो वैल्यू मुझे बताओ क्या अपने पास 28 आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। या इसमें से घटाना तो अपने पास 56 बचेगा, उसका आधा। अगर आपके पास HCF और LCM अगर है तो पहला नंबर क्या होगा? तो पहला नंबर आप कहोगे सर 28 इंटू ए होगा। दूसरा नंबर अपने पास N2 क्या होगा? तो 28 इंटू बी होगा। अब अपने पास दोनों संख्याओं का योग अपने पास 392 है, तो 28 गुना अपने पास 28a, दोनों को जोड़ोगे 28 कॉमन, a प्लस बी बराबर, अगर अपने पास 392 है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, a और b का जो मान होगा यहां से वो क्या अपने पास 28 का भाग दोगे एक बार और अपने पास बचेगा 11, 28 से कितनी बार? 4 बार, क्या 14? क्या यही होगा क्या? बताओ। दूसरा, इसका जो एलसीएम अपने पास आया है, एलसीएम अपने पास आया 28 इंटू एलसीएम का फॉर्मूला a इंटू बी बराबर, मुझे बताओ क्या 1260 यही होगा क्या? ये अपने पास आ गया 1260, ये लीजिए। तो 28 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 28 से 28 गुना 4, 14 से कट रहा है के? 14 से अपने पास कट जाएगा 2 बार और 14 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। तो a इंटू बी का मान मुझे बताइए क्या 45 आ गया है क्या? ये लीजिए अपने पास 45। तो दो संख्याएं जोड़ने पर तो अपने पास 14 आना चाहिए और घटाने पर अपने पास 45 आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो संख्याएं हैं वो क्या 5, 9 और अपने पास 5 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 और 5 होगी। तो ए का मान यहां पर 9 है, बी का मान 5 है, रख के दोनों में डिफरेंस निकाल लोगे क्या? तो डिफरेंस निकालोगे तो 112 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? एक क्वेश्चन 71 देख लो भाई। 71 में दो संख्याओं का लैसे और मैसे का योग अपने पास 11:16 है, तो उन संख्याओं का लैसे और मैसे का अंतर आप लोग बताइए। दो संख्याओं का लैसे और मैसे का योग हम लोगों को दिया हुआ है, तो HCF इंटू अपने पास यहाँ पर पहला नंबर अपने पास कितना होगा? H इंटू 11, दूसरा नंबर अपने पास H इंटू 16, और इसने हम लोगों को लेस है व मैस है का, इसका एलसीएम कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर इसका एलसीएम जो होगा वो H इंटू 11 इंटू 16 होगा। तो यहां पर दोनों का जो सम दिया हुआ है H प्लस H इंटू 11 इंटू 16 बराबर दिया हुआ है 4956, और यहां पर अपने पास यहां से H अगर कॉमन लोगे तो 1 प्लस 176 अपने पास आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा इतनी देर से पीछे पड़ा है, क्या आप इसको एक बार थोड़ा सा सोचने की कोशिश तो करो मेरे भाई। बाकी मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने क्वेश्चन चाहोगे उतने मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे एक बार सोच के बताओ, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे क्या? एच आ जाएगा, एच आते ही उनके एलसीएम एच ये रहा और उनमें डिफरेंस आ जाएगा। बताओ कितना आसान है। तो आप सोचो तो सही कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? मैं आपको बता चुका हूं, जो क्वेश्चन मैं बता चुका हूं उस टाइप का ही नहीं कर पाओगे तब तो क्या ही फायदा रहेगा। एक बच्चा जैसे 55 के पीछे पड़ा है, लेकिन मैं 100% बता रहा हूं इसने 55 पढ़ा ही नहीं। यहां पर दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है और टोटल 375 है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दिया हुआ है अपने पास 1:24 और इनका सम 375। 375 है वैल्यू 25 की, गुना कर दोगे एक से तो ये आ जाएगा अपने पास 13, एचसीएफ तो 13 आ गया। एलसीएम जो हो गया है वो अपने पास गुना कर दोगे 24 से, तो अपने पास यहां पर ये कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा, सॉरी, एक की वैल्यू 15 आएगी, ये तो आ जाएगा 15, और 375/25 गुना करोगे इसको 24 से, तो ये 25 से कट जाएगा 15 बार, और ये कितना आ जाएगा? 15 गुना 4 60 और 30 और अपने पास 36, 360। इसमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी बताओ। N1 इंटू N2, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पढ़ते लिखते हो नहीं भाई, जो चीज चलती जा रही है बस आप तो एक बार दिमाग में आ गया उसी को फिर बोलते ही बोलते रहते हो। N2 बराबर अपने पास कितना आएगा? 120, ये लो अपने पास आंसर आ गया। ऐसे तो मुझसे चाहे सारे करवा लो, लेकिन सेम वही क्वेश्चंस हैं, तो फिर तो मुझे 200 क्वेश्चन देने का मतलब क्या रहेगा? फिर तो मैं आपको 60 ही क्वेश्चन देता हूं
ताकि उन क्वेश्चंस को आप बार बार 15-20 बार कर लो और आपकी आत्मा को शांति मिल जाए कि हाँ सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। जैसे मनीष कह रहा है 58 में दो सहभाज्य संख्याएं जो होती है ना, इसका मतलब दो को प्राइम नंबर हैं अपने पास, दो को प्राइम नंबर का अपने पास अगर प्रोडक्ट ये है तो उनका एलसीएम भी ध्यान रखना यही होगा अपने पास यहां पर, क्योंकि और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 117 है तो दो सहभाज्य का मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। कोई भी नंबर अपने पास उसका फैक्टर है a इंटू बी और एक दूसरा नंबर है जिसका फैक्टर है अपने पास यहाँ पर a से b इंटू डी, या सहभाज्य संख्याओं का मतलब h इंटू ए और h इंटू बी, जहां पर h का मान 1 होता है। तो बताओ इसका जो एलसीएम होगा वो क्या h इंटू ए इंटू बी होगा क्या? तो h का मान तो यहाँ पर 1 है, तो a इंटू बी ही अपने पास आंसर आ जाएगा। तो उनका एलसीएम तो हमेशा 1 होता है और उसका एचसीएफ जो होता है वो हमेशा कितना होगा? एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम वही होता है, ध्यान रखना। एक बच्चे को 72 चाहिए। 72 तो भाई आपने किया ही नहीं। 72 में मुझे बताइए एचसीएफ 16 है तो पहला नंबर 16 गुना ए। आप अभी पढ़ रहे हो भाई, मैं लिख कर दे सकता हूं 40 लाख के स्टाम्प पेपर पर अगर आप ले आओ तो आपने ये क्वेश्चन जो बच्चा पूछ रहा है उसने पढ़ा ही नहीं, इसको घर पर उसने देखा नहीं, मैं इसको आगे पीछे लेकर जा रहा था तब अचानक लगा कि P ग्रेटर देन 60, Q ग्रेटर देन 60, ये क्या बला आ गई, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो यहां पर अपने पास इनका गुणनफल 16 इंटू ए इंटू 16 इंटू बी, वहां पर आएगा 7168। क्या सोल्व करके ए इंटू बी का मान निकाल लोगे क्या? वहां से दो कंडीशन बनेंगी, ए और बी की दो कंडीशन बनेंगी। इसने क्या दोनों वो वाले मान लेने पी और क्यू के जो अपने पास 60 से बड़े हों, बस ये कंडीशन काटने के लिए इसने ऐसा लिख दिया है, ध्यान रखना। तो अपने पास यहां से ए इंटू बी का मान निकाल लोगे क्या? आप खुद सोचिए, कर लोगे क्या इनको? चलिए 41 55 से पहले वाले क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। एक बच्चे का क्वेश्चन है 75, दो पूर्णांकों का एलसीएम अगर ये है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर दो पूर्णांक अपने पास लेस अगर ये है तो इसके प्राइम नंबर का अगर फैक्टर आप लोग तोड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही हो सकता है, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा अपने पास 1 होगा। ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 1 होगा। बोलिए जनाब, आदेश कीजिए, बोलो। थोड़ी देर पढ़ाता हूं। वहां बैठ जाओ, तो वहां बैठ जाओ, गेट तो बंद करो, गेट तो बंद करना ही चाहिए आप, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूं आपके लिए पहले वाले जो 55 से पहले वाले क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो मैं एक बार अपलोड करता हूं। पढ़ाई होगी आपकी? पढ़ाई होगी? जनाब तो मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको, नहीं थोड़ी सी और है बस। आप मिलोगे? लास्ट में मिलवाता हूं, ठीक है? ये 28 से अपने पास 28 के बाद अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग बातचीत कर सकते हो, मुझसे पहले पूछ सकते हो। देवांश आ गया भी, देवांश मेरा बेटा है, वो घूमता रहता है, आ गया है, यही बैठा है, थोड़ी देर में मैं मिलवाता हूं। ये अपने पास मैस है, लैसे के दो अन्य गुणनखंड, बड़ी संख्या क्या होगी? मनीष ने पूरा ढूंढा है भाई और उसके बाद 48 पूछा है। मनीष भाई नमस्कार आपको, सादर चरण स्पर्श आपके। यहाँ पर अपने पास दो संख्याओं का मैस है, ये है, ये अपने पास n1 जो है वो अपने पास h इंटू ए, एच क्यों अपने पास 23 लिख सकते हो, 23 इंटू ए, और n2 बराबर 23 इंटू बी। थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस नहीं लगाते हो भाई, तुरंत सोचते हो ये तो मैं पूछ लूंगा,
23 इंटू ए इंटू बी। एलसीएम का एक तो ये है, दो अन्य गुणनखंड, एक दिया हुआ है 13 और एक दिया हुआ अपने पास 14, तो ए का मान 13 है और बी का मान 14 है। क्या आप लोग यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा होगा क्या नहीं निकाल पाओगे? थोड़ा सा तो सोचो आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन को। मैं आपके पास क्वेश्चन इसलिए छोड़ता हूं ताकि उनको आप करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप तुरंत मुझसे पूछ लो, बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद कब कोशिश करोगे? वहां पर एक दो क्वेश्चन नया बनेगा, फिर आप फंस जाओगे। और बताइए, क्या 49? अब कोई बच्चा पढ़ लेगा चलते चलते तो फिर उसको 49, दो रूट संख्याओं का गुणनफल ये है, तो मैसा कितना होगा? उनका एचसीएफ 1 होगा हमेशा और हमेशा। वेद प्रकाश का आंसर 41 है। क्वेश्चन ये रहा 41। 41 तो अभी भी तो करवाया है भाई, 41 आज की क्लास में तो मैंने करवाया है क्वेश्चन नंबर 41। तो 40 नंबर क्वेश्चन में अपने पास ए बी सी डी प्रत्येक युग्म का एचसीएफ, अपने पास सभी 4 नंबरों का एचसीएफ ज्ञात करें। यदि ए और बी का एलसीएम, ये अपने पास एचसीएफ सभी का समान है, तो ए और बी का जो एलसीएम है एच इंटू ए इंटू बी, और सी और डी का जो एलसीएम है वो अपने पास एच इंटू अपने पास एक्स वाई जेड ले लो, या पी और क्यू ले लो, कोई दूसरी संख्याएं ले लो, क्योंकि ए नंबर आपने मान लिया एच इंटू पी, बी नंबर मान लिया आपने एच कोमा क्यू, सी नंबर मान लिया है आपने एच कोमा अपने पास यहाँ पर आर, डी नंबर मान लिया है एच कोमा एस। तो यहाँ पर इनका एचसीएफ होगा आर इंटू एस। तो ये तो जो दिया हुआ है वो 310 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 651। तो क्या इन दोनों का एचसीएफ अगर निकालना है तो वही अपने पास चारों नंबर का एचसीएफ होगा क्या? इनका अगर एचसीएफ आप लोग निकाल लेते हो, वही जो एचसीएफ होगा वो अपने पास चारों नंबर का एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मतलब उसका भाग प्रत्येक नंबर में अपने पास जाना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें 31 का भाग भी जा रहा है और यहाँ पर ओनली वो नंबर ढूंढना है चारों में से। एचसीएफ कैसे निकालोगे वो तो मैं आपको कल की क्लास में सिखाता हूं। तो करना, इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, मिलना चाहोगे क्या आप? है चेयर डालो आपके लिए, ऐसे तो आप दिखाई ही नहीं दोगे। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, चेयर पे आप खड़े होगे, ठीक है? ये लोग बच्चे बोल रहे थे देवांश को बुलाओ सर, मिलना है। ये चेयर डालता हूं मैं, रुको, फिर आप हेलो बोलो। ये लीजिए, खड़े हो चेयर पर। हेलो। ठीक है, ये आ गया, अभी देवांश आ गया है आपसे मिलने के लिए। पढ़ाई करके आया है। देवांश के एग्जाम सभी चल रहे हैं और इसका एक एग्जाम बाकी है परसों, और फिर मेरी छुट्टी हो जाएंगी। फिर छुट्टी हो जाएंगी देवांश की, काफी लंबी छुट्टियां होंगी फिर देवांश के अभी एग्जाम्स खत्म होने के बाद। फिर मेरे बर्थडे की छुट्टी होगी, फिर बर्थडे की छुट्टी हो जाएंगी। तो पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करके आगे, तो बच्चों के भी अब एग्जाम्स हो जाएंगे ना। ठीक है, बाय बाय कर दो सब, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, चलो आओ तो आ जाओ, बंद करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। देवांश अब की बार फर्स्ट में आ जाएगा भाई, देवांश इस साल फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट